अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीसीज़, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस। स्पीसीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मींस के जो क्लासिफिकेशंस हैं वो किसकी बेस पे हैं? स्पीसीज़ की बेस पे हैं। और क्लासिफिकेशन क्या है कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना, ठीक है, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसकी बुनियाद किस पे है? स्पीसीज़ पे है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशंस का जो बेसिक यूनिट है वो स्पीसीज़ है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बेसिक यूनिट क्या है क्लासिफिकेशंस का, तो वो स्पीसीज़ है। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट आगे देखें कि स्पीसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग दैम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जब आपस में इंटरब्रीड होंगे फ्रीली तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। फर्टाइल का मतलब होता है कि वो नेक्स्ट आगे अपनी जनरेशन को कैरी कर सकेंगे, और ऑफस्प्रिंग होता है उनसे जो नए बच्चे प्रोड्यूस होंगे उसको कहते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में याद रखना है कि ऑफस्प्रिंग किस चीज़ को कहते हैं। तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, नई जनरेशन जो स्पीसीज़ पैदा होगी, उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें नेक्स्ट इसको देखें स्पीसीज़ को, तो इसमें यहाँ पे आ रहा है कि बर्ड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। रिप्रोडक्टिवली, ठीक है, बट आर रिप्रोडक्टली क्या, अपनी जनरेशन्स को रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्टली का मतलब होता है आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। आइसोलेट का मतलब होता है अलहदा, ठीक है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? जिस तरह हम कहते हैं आइसोलेशन में हो जाओ। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अपने आप को सेपरेट कर दो, अलहदा कर दो, ठीक है। फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर्स, ठीक है। तो बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर्स, ठीक है। तो नेचर में जो है ये रिप्रोडक्टिवली का एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड होकर ही ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, बजाय कि वो एक दूसरे से आइसोलेट हो जाएं तो वो ये प्रोसेस कभी नहीं हो सकेगा। ईच स्पीसीज पोजेस इट्स ऑन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल एंड बिहेवियर करैक्टरिस्टिक्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, स्ट्रक्चर उसकी शेप को कहते हैं, ठीक है। और इकोलॉजिकल बेसिकली कहते हैं इकोसिस्टम के रिलेटेड है कि रहने सहने के जो तरीके होते हैं वो हर ऑर्गेनिजम्स के अपने ही होते हैं। और बिहेवियर जो करैक्टरिस्टिक सोशल बिहेवियर्स, वो इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उसको कहते हैं बेसिकली बिहेवियर करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें, स्ट्रक्चर है और इकोसिस्टम है, उसके रहने सहने के तरीके क्या हैं और उसका बिहेवियर क्या है, उस माहौल में वो कैसे रहते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से जो है ये जो स्पीसीज़ है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज की डेफिनेशंस। अगर हम स्पीसीज को डिफाइन करें तो वो क्या होगा कि वी मस्ट एम्फिसाइज इन नेचर्स बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डिफरेंट बट क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस इन नेचर्स। नेचर क्या है? जो कुदरती तौर पे हो, ठीक है, जो नेचुरली चीज़ हो रही है उसको कहते हैं नेचर, ठीक है। तो ये स्पीसीज को डिफाइन किया कि वी मस्ट एम्फिसाइज किसी चीज़ पे जोर देने को कहते हैं एम्फिसाइज इन नेचर, मतलब कि कुदरती तौर पे जो है बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डिफरेंट बट क्लोज रिलेटेड, मतलब टू ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलेटेड क्लोजली हो सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, मीन्स थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। और क्रॉस ब्रीड मीन्स, क्रॉस से क्या मुराद है कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलर नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं क्रॉस, ठीक है। क्रॉस इंटरब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, एक हमारे पास मेल, ठीक है, सॉरी, इन सच अननेचुरल क्रॉसेज, अननेचुरल जो कुदरती तौर पे ना हो, जिसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, उसको कहते हैं अननेचुरल क्रॉसेज या अननेचुरल प्रोसेस, ठीक है। दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे इनफर्टाइल का मतलब ये होता है कि वो अपनी जनरेशन को आगे फर्दर नहीं कैरी कर सकते, आगे जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि इनफर्टाइल है। एक होता है फर्टाइल जो आप आगे जनरेशन को कैरी कर सकता है, इनफर्टाइल का मतलब होता है जो नहीं कर सकता। तो ये आप लोगों ने इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है इसको कहते हैं जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे कैरी ना कर सके, प्रोड्यूस ना कर सके। अब इसमें अगर हम एग्जांपल की बात देखें कि जो ऐसे कौन से इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग है जिसकी आगे जनरेशन्स को आगे नहीं कैरी कर सकते, तो फॉर एग्जांपल क्रॉस बिटवीन किस मेल डंकी है
और फीमेल हॉर्स प्रोड्यूसेस एन अनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मीन्स यहाँ पे मेल डंकी और फीमेल हॉर्स दो देखें, दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, एक हॉर्स है और एक डंकी है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस हैं। अगर दोनों मेल डंकी होता या फीमेल डंकी होता फिर भी सेम था, या फीमेल हॉर्स और मेल हॉर्स, तो वो फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनता। लेकिन ये इनफर्टाइल इसलिए क्योंकि एक फीमेल हॉर्स है और दूसरी तरफ मेल डंकी है, और उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका नाम क्या है, म्यूल। म्यूल किसी को कहते हैं, खच्चर को, ठीक है। तो ये खच्चर जो है बेसिकली ये अननेचुरल प्रोसेस से जो है ऑफस्प्रिंग होता है या प्रोड्यूस होता है, और ये नेचुरली वे नहीं है, अननेचुरल है, बस स्नोवी आर्टिफिशियल वे से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टू ऑर्गेनिजम्स को आपस में क्रॉस इंटरब्रीड जो है वो किया जाता है, और म्यूल के फॉर्म में जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है। और ये फर्दर जो है म्यूल जो है वो फर्दर ऑफस्प्रिंग में ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मीन्स ये आगे अपनी जनरेशन को कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्रॉस इंटरब्रीडिंग हुई है, क्योंकि ये टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो है ये फिनोमेना प्रोसेस हुआ है या कंप्लीट हुआ है। तो इसलिए